हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। तो लिंग एंड जेंडर वाले में जो वही क्वेश्चन है वो आते रहता है। आप देखेंगे सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है और इसके बारे में अगर प्रक्रिया पूछ ले तो ये 16 नंबर में पूछा जाएगा। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य, व्यवहार, संस्कृति, भाषा और परंपरा को सीखता है तथा समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। यह प्रक्रिया जन्म से लेकर जीवन भर चलती रहती है। यानी कि एक व्यक्ति अगर समाज में रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें समय दर समय सब कुछ सीखना पड़ता है। परिभाषा: सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज की सक्रिय सदस्य बनता है, यानी कि एक अच्छा नागरिक बन जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात करें तो सामाजिकरण की प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से पूरी होती है। व्यक्ति धीरे धीरे सामाजिक गुणों को अपनाता है। जब बच्चा जन्म लेके आता है तो वो धीरे धीरे सब कुछ को सीखता है। पहले पारिवारिक वातावरण सीखता है, फिर समाज में आके समाज की चीज़ों को सीखता है। पहला है पारिवारिक, जो कि मैंने आपको कहा है परिवार। परिवार में सामाजिकरण का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है। बालक जब बोलना चलना सीखता है, व्यवहार करना सीखता है तो परिवार में सीखता है कि बड़े को कैसे बोलना है, बच्चे को कैसे बोलना है, ये चीज़ें सीखता है। उसके बाद आता है विद्यालय में। विद्यालय द्वारा सामाजिकरण किया जाता है कि बच्चे को अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन, सहयोग करना सिखाया जाता है। सामाजिक व्यवहार को सिखाते हैं कि भाई हम बड़े से कैसे बात करेंगे, समाज में रहने के लिए हमें कैसे चलना चाहिए। उसके बाद शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मूल्य विकसित करते हैं। सामाजिक मूल्य जैसे कि समूह में कार्य करना। बच्चे विद्यालय में जाके दोस्त भी बनाते हैं और उस दोस्त को समूह में कार्य करते हैं, समूह में गेम खेलते हैं, नियमों का पालन करते हैं कि भाई 2 बच्चे ही क्लास से बाहर जाएंगे, चाहे 4 बच्चों का टीम होगा, 12 बच्चों का टीम होगा, तो समूह कार्य भी करते हैं। उसके बाद तीसरा है मित्र समूह द्वारा सामाजिकरण। मित्र समूह यानी कि जो आपके बच्चे हैं वो मित्र नए नए मित्र बनाते हैं, नई नई बातें, नए नए व्यवहार को सीखते हैं। मित्र समूह में व्यक्तित्व विकास, यानी कि मित्र के साथ कैसे आपस में सामंजस्य बनाएंगे, कैसे संबंध बनाते, ये चीज़ें बच्चा सीखता है। 4 नंबर है समाज एवं समुदाय द्वारा सामाजिकरण। व्यक्ति समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति को अपनाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह समाज में अपनी चीज़ें, अपनी परंपराएं, अपनी रीति रिवाज को सीखता है और उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। सामाजिक नागरिक अच्छा बनने के लिए वो तत्पर रहता है। उसके बाद है 5 नंबर मीडिया द्वारा सामाजिकरण। मीडिया में क्या है, समाज हमें कैसे चीज़ें सिखाती है, क्या नहीं सिखाती है, ये सारी चीज़ें आजकल मीडिया बता रही है। टीवी पर पता चलता है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, तो टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और समाचार, ये सारी चीज़ें सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पहले सिर्फ न्यूज़पेपर होता था, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें आ गई है कि आप कहीं से यहाँ से बैठे बैठे आप अदर कंट्री का, एक देश से दूसरे देश का समाचार देख सकते हो, रील्स देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। ये चीज़ें, ये ज़माना आ गया है। उसके बाद है इसकी विशेषताएँ ये है कि बच्चों को जो सामाजिकरण है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि जो व्यक्ति समाज में रहेगा उसको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है पूरी ज़िंदगी। यह सामाजिक विकास में सहायक होता है, इसी से हमारा देश विकसित होता है। व्यक्ति को सामाजिक नियमों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तित्व निर्माण में मदद करता है, यानी कि समाज में अगर अच्छा अपना छवि बनाना चाहते हो तो उसके लिए व्यक्तित्व निर्माण, यानी कि व्यक्तियों के अपने अंदर का निर्माण, सामाजिक नियम, ज्ञान, सामाजिक रीति रिवाज सबको अपनाना पड़ता है। उसके बाद व्यक्ति का एक अच्छा निर्माण होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक व्यक्ति का अच्छा छवि तैयार होता है। छवि मतलब होता है उसका स्टेटस तैयार होता है। अब हम इसके महत्व पर ध्यान देंगे। व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाना पड़ता है, यानी कि एक व्यक्ति अगर समाज में रहेगा तो समाज के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। समायोजन में सहायता, यानी कि जो भी कार्य होगा वहाँ पर अपना सहयोग भी देना पड़ेगा, सहायता भी करना पड़ेगा। नैतिक मूल्य, यानी कि अच्छा बुरा सब में साथ देना पड़ेगा, उसका विकास करना होगा। सामाजिक एकता, समाज में रहने के लिए एकजुट होकर के समाज के बारे में सोचना, समाज के कार्य को बढ़ावा देना। उसके बाद इसका निष्कर्ष आता है कि सामाजिकरण व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, समाज में विकास का महत्व प्रक्रिया है। परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, मीडिया, ये सब के माध्यम से एक व्यक्ति अच्छा सामाजिकरण बन सकता है और एक व्यक्ति में समाज में रहने के लिए उचित व्यवहार हो सकता है, उचित ज्ञान हो सकता है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।